हाउ आर यू। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो ह्यूमन रिसेप्टर्स था। ह्यूमन रिसेप्टर्स जो है वो 5 है, बट इन योर बुक वी विल रीड अबाउट 2 रिसेप्टर्स। कल हमने जो है आई को स्टडी किया था, अभी डिसऑर्डर इन आई जो है वो आज हम स्टडी करेंगे, और इसके अलावा आज हम एयर को भी स्टडी करेंगे। सेकंड रिसेप्टर्स, डिसऑर्डर इन आइज। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स इन आई, जिनमें से एक बहुत कॉमन है जिसे मोतिया या कैटरेक्ट कहते हैं। उसके अलावा बच्चों में आमतौर पर आंखों का तिरछापन भी होता है, वो भी डिसऑर्डर है। लेकिन आपकी बुक में जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम कहते हैं नज़र कमज़ोर हो जाना, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना या करीब की नज़र कमज़ोर हो जाना, उनको हम स्टडी करेंगे। तो उनमें जो है मायोपिया जो है वो शॉर्ट साइटनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको शॉर्ट साइट भी कहते हैं। शॉर्ट साइट जो होते हैं वो एक्चुअली दूर की उनकी जो है नज़र का प्रॉब्लम होता है, उन्हें दूर की नज़र जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, दूर की नज़र कमज़ोर होती है। और हम हाइपरमेट्रोपिया जो है उसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं और लॉन्ग साइट भी कहते हैं। और उन्हें जो है दूर का सही नज़र आ रहा होता है, लेकिन करीब का जो है उन्हें क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो आई है हमारी आई बॉल, उसका एक स्पेसिफिक जो है शेप है जो राउंड शेप की है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, वो राउंड शेप के बजाय उनकी शेप जो है वो थोड़ी सी ओवल हो जाती है। मैं जो है ब्लैक कलर से आई की जो स्पेसिफिक शेप है उसे बना रही हूँ, यहाँ रीज़न के साथ लिख रही हूँ। ये राउंड आई शेप, लेकिन क्या होगा मायोपिया में वो राउंड के बजाय थोड़ी सी ओवल शेप हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इस तरह से ऐसे, ये ओवल शेप। जो आई बॉल है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओवल शेप हो गया। और इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो आई बॉल है वो नॉर्मली राउंड होगा, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में वो जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, जैसे बॉल थोड़ी सी सेंटर से पिचक जाए और वो इस तरह से हो जाएगा। ये इसको भी थोड़ा सा बड़ा बना लूँ ताकि क्लियर बन सके और क्लियर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। आई बॉल जो है थोड़ी सी लार्ज इन साइज बना लूँ। और इसमें जो है आई बॉल जो है थोड़ी सी इस तरह से राउंड ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी पिचक गई है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब लाइट रेज एंटर होती हैं, जब लाइट रेज एंटर होंगी हमारी आई में, यहाँ पर जो है जो लेंस होगा यहाँ पर प्रेजेंट, इधर लेंस प्रेजेंट होगा, इधर लेंस प्रेजेंट होगा। जब लाइट रेज एंटर होंगी तो वो सीधी एंटर होंगी ऐसे और जाकर इस पर फिक्स हो जाएंगी। ये नॉर्मल आई का मैकेनिज्म है। इसी तरह ये जो लेंस है, लाइट रेज एंटर हुई और एंटर होकर वो यहाँ पर फिक्स होंगी, यहाँ। ये तो नॉर्मल आई भी होगा, लेकिन बिकॉज दीज आर इफेक्टेड आई, और रेड से मैं बना रही हूँ जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब लाइट रेज एंटर होंगी तो आई बॉल बड़ा हो चुका है, लाइट रेज यहाँ पर जो है रेटिना पर जाकर जो है वो फोकस नहीं हो रही, बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो गए। और इसी तरह यहाँ पर जब आएंगी लाइट रेज एंटर होंगी तो वो रेटिना पर फोकस होने के बजाय पीछे उसके नॉर्मल प्लेस जो है वहाँ जाकर फोकस होगी। इस सूरत में भी जो है जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो ब्लर होगी, और यहाँ पे भी ब्लर होगी, लेकिन यहाँ पर जो है आप दूर की चीज़ें क्लियर नहीं देख सकते और यहाँ पर जो है आप करीब की चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं देख सकते। रीज़न क्या है कि इसमें आई बॉल जो है वो बड़ी हो गई है और जो लाइट रेज फोकस हो रही है वो रेटिना से पहले फोकस हो रही है, और इसमें जो आई बॉल है वो जो है वो स्ट्रेच हो गई है और जो लाइट रेज है वो पीछे जाकर फोकस हो रही हैं। ये एरो से शो करते हैं लाइट रेज को, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर फोकस हो रही है।
अब इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट ये होगी, अब बेटा मैं नॉर्मल आई नहीं बना रही हूँ, अब मैं सिर्फ जो है ये ओवल शेप। अब अगर यहाँ पर एक कनकेव लेंस लग जाए, कनकेव लेंस जो है लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। लाइट रेज जब यहाँ आएंगी तो वो अब यूँ स्प्रेड हो जाएंगी, इधर जाके स्प्रेड होगी, और स्प्रेड होने के बाद जब वो जाएंगी फोकस होंगी तो जाके दूर फोकस होंगी। इस तरह से इमेज जो है वो रेटिना पर बनेगा और आपको जो है क्लियर नज़र आएगा। इट मीन्स इसकी करेक्शन या इसकी ट्रीटमेंट में जो है आइज़ के सामने जो है डॉक्टर चेक करके जो लेंस लगाता है ताकि जो लाइट रेज है वो सही जगह पर प्रॉपर रेटिना पर जाकर फोकस हो। वो लेंस जो है यहाँ पर कनकेव लेंस है, कनकेव। और यहाँ पर जो है आई बॉल बिकॉज स्ट्रेच हो गई है, और यहाँ पर यह आई का अपना लेंस है, यहाँ पर जो है दूसरा लेंस होगा। दिस इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को क्लोज कर देता है। लाइट रेज यहाँ आएंगी और मज़ीद क्लोज हो जाएंगी, फिर यहाँ आएंगी और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी, और इस तरह से अब इसका जो अपना यानी मज़ीद जो पहले पीछे जा रही थी, पीछे जाकर फोकस हो रही थी, अब वो रेटिना पर आकर फोकस हो रही है। ये मैंने आई की सिर्फ और सिर्फ रेटिना वाला पोर्शन जो है बनाया। आपकी बुक में भी जो है उन्होंने जस्ट इस तरह से शो किया है। मायोपिया में इमेज फॉर्मेशन जो है वो रियल जो उसकी रेटिना है उससे पहले हो रही है। यहाँ पर रेड कलर से रेटिना है जो इफेक्टेड आई है। नॉर्मल रेटिना जो है ब्लैक से शो किया है मैंने। यहाँ पर नॉर्मल जो है रेटिना वो ब्लैक से शो किया और जो इफेक्टेड है वो रेड से। इसमें जो लाइट रेज है वो पीछे जाकर फोकस हो रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट में जो है कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा और इसकी ट्रीटमेंट में कनकेव लेंस, ताकि जो इमेज फॉर्मेशन है वो आकर रेटिना पर हो जाए। जी, ये तो थे डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट। इसके बाद जो है मुस्लिम साइंटिस्ट और बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है आइज़ और पूरी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जो है बताया, और वो उनके बारे में जो है उनकी एनाटॉमी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। जो हमारे आइज़ के बारे में जो दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, अली इब्न ईसा, इन्होंने तकरीबन 130 आई डिजीज़ और फिर उनका तकरीबन 140 के करीब जो है उन की जो है प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो है उन्हें बताया है। इसने 3 बुक्स लिखी हैं आइज़ पर और उनके डिजीज़ पर और आइज़ की सर्जरी पर। इट मीन्स कि हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो बहुत अर्सा पहले ही आइज़ और उनके पूरे स्ट्रक्चर और उनकी जो है जो उन्हें प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको वो सर्जिकली भी सॉल्व कर सकते थे, ऑपरेट कर सकते थे। फिर जब मुसलमानों ने मेहनत छोड़ दी तो हम अपना लेवल हमने खो दिया और हम जो है डिग्रेड होना शुरू हो गए दुनिया में। दूसरा साइंटिस्ट जो है इब्नुल हैतम है। इब्नुल हैतम की जो बुक्स हैं, एक आई पर इन्होंने बुक लिखी जो कि आइज़ैक न्यूटन की बुक के इक्वल जो है अभी भी कंसिडर की जा सकती है। तो इट मीन्स कि ज़ाहिर है वो बहुत ब्लैंक पाया बुक होगी। इसके अलावा इन्होंने आई का स्ट्रक्चर, आई लाइट और फोकसिंग ऑफ लाइट और आइज़ इमेज फॉर्मेशन और आइज़ की सर्जरी, आइज़ के ऑपरेशन और जितने भी आइज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सब पर जो है उन्होंने बुक्स लिखी और इनके बारे में डिटेल में बताया। जी सेकंड जो अच्छा एक बात मैंने आपको कल जो है बुक आइज़ के बारे में जो हमने डिस्कस किया था आइज़ का स्ट्रक्चर, तो एनिमल्स की आइज़ का बताया था कि वो रात के टाइम जो है चमकती हैं, एक्चुअली उनमें रॉड ज़्यादा होता है। उसके अलावा उनकी जो रेटिना की लेयर होती है उस पर भी एक जो है शाइनी जो रेटिना है उस पर एक शाइनी लेयर होती है, डेट इज़ कॉल्ड टेप्टम। और टेप्टम जो है उस पर जब लाइट एंटर होती है तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर, जिस तरह मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है। डेट्स वाई द आइज़ ऑफ द एनिमल्स शाइन लाइक मिरर इन नाइट। तो वो एक जो पॉइंट रह गया था कि जानवर की आंखें रात को क्यों चमकती हैं। एक्चुअली उनकी आइज़ में जो है एक लेयर प्रेजेंट है, डेट इज़ टेप्टम। और टेप्टम जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है।
जिस वजह से जो लाइट रेज उसकी आइज़ में एंटर होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है रात को, और रात को उनकी आंखें शाइन कर रही होती है। जो आपकी इस बुक पे जो है आउल के बारे में है कि आउल जो है वो डे टाइम में क्यों देखने के काबिल नहीं होता, नाइट टाइम में क्यों देखने के काबिल होता है, बिकॉज इन द आउल आई देयर आर नो कोन्स या वेरी लेस कोन्स, और कोन्स जो है दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जब इतनी कम उसकी आंखों में कोन्स हैं तो वो ब्राइट लाइट से सेंसिटिव है, तो ब्राइट में के लिए उसके आंखों में कोन्स ही बहुत कम प्रेजेंट हैं, और उसकी आइज़ में जो है रॉड बहुत ज़्यादा हैं। जो रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट से सेंसिटिव हैं, यानी रात के टाइम देखने की सलाहियत को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो यही वजह है कि कुछ जानवर जो है जो रात में भी शिकार करते हैं, रीज़न यही है कि उनकी आइज़ में जो है रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं और कोन्स कम होते हैं। कोन्स कम होने से उनको ये होता है कि जो है वो कलर में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उनकी जो आइज़ हैं वो एक तरह से वो ब्लैक एंड वाइट सा देख सकते हैं जी। सेकंड जो रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बीइंग जो स्टडी करना है हमने आपकी बुक में, डेट इज़ एयर। एयर को जो है मैं स्ट्रक्चर बनाकर फिर एक्सप्लेन करूँगी। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल वैसा नहीं होगा बुक जैसा, बल्कि वो सिंपल होगा एंड ईजी टू मेक। अगर आप इसको जो फॉलो करेंगे तो आपकी डायग्राम जो है वो डायग्राम बनाना इजी होगा आपके लिए, और आपको अंडरस्टैंड करना भी इजी होगा। उसमें बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं निकाल दूँगी, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें जो है उसे एक्सप्लेन करूँगी। जो आइज़ जो एयर्स हैं उनका काम एक तो हेयरिंग है, उसके अलावा जो है हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रखता है। अगर किसी के कान पर यहाँ पर जो है ज़ोर से मुक्का लग जाए या कोई चीज़ लग जाए, ये स्लैप करें आप, तो क्या होता है वो लड़खड़ा जाते हैं। एक्चुअली बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसे आगे जाकर भी हम डिस्कस करेंगे। तो एयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग ऑर्गन नहीं है, बल्कि वो आपकी बॉडी का जो है बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। अच्छा, एयर के पार्ट्स साथ साथ डायग्राम बनाएंगे और साथ साथ पार्ट्स को भी वैसे इसको जो है 3 पार्ट्स में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हर पार्ट के जो है अलग अलग जो है फिर से अलग एक्स्ट्रा उसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर में वो जो है ये बाहर वाला जो एयर हमें नज़र आ रहा होता है, जो इस पर स्किन भी है और कार्टिलेज से बना हुआ है, और अंदर ये लाउड स्पीकर की तरह से थोड़ा सा इसके अंदरूना हिस्सा जो है लाउड स्पीकर की तरह, इट इज़ कॉल्ड पिना। ये जी इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दिस इज पिना। इसकी वजह से क्या होता है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट कर लेते हैं। चारों तरफ से आने वाली, ये बड़ा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो हर तरफ से आने वाली जो साउंड वेव्स होंगी अगर इससे टच करेंगे, इससे टच करने के बाद साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी आगे की तरफ। आगे जो सुराख है डेट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल, और उस ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए से साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करेंगी। यहाँ ऑडिटरी कैनाल जो है इट आल्सो हैज़ सम ग्लैंड्स जिन्हें वेक्स ग्लैंड्स कहते हैं। उसके अलावा इनके अंदर सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, विच आर कॉल्ड सीलिया। इन दोनों का अपना अपना फंक्शन है। जो वेक्स ग्लैंड्स हैं वो वेक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कान है वो अंदर से थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। मॉइस्ट होने की वजह से ये क्या होता है, और वैक्स भी प्रोड्यूस करता है। अगर कोई इंसेक्ट एंटर होता है या कोई डस्ट पार्टिकल एंटर होते हैं तो उस वैक्स में, उस मॉइस्चर में वो रुक जाते हैं और अंदर तक नहीं जाते। और दूसरा जो सीलिया है, वो सीलिया की मूवमेंट जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट होती है, और उसके बाद वो ग्रेजुअली जो है वैक्स जो है वो छोटी सी गोलियाँ सी बनकर और कान से निकल जाती हैं, और खुद ब खुद भी ये निकल सकती हैं। उसके अलावा जो वैक्स जो है डैम्प कंडीशन प्रोड्यूस करती है, मॉइस्चर कंडीशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जब एयर अगर हमारे कान में एंटर भी होती है यहाँ से, तो उसका टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। फर्स्ट पार्ट पिना, सेकेंड पार्ट ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के बाद यहाँ पर जो है प्रेजेंट है एयर ड्रम। आप यहाँ पे बनाएंगे एयर ड्रम, ये थर्ड पार्ट है। दिस इज एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर के बाद जो है मिडल एयर आता है, फिर उसके बाद इंटरनल एयर। जो मिडल एयर है उसमें 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एयर ओसिकल्स।
3 एक साइड पर और 3 एक साइड पर, 3 इन ऑसिकल्स में जो एक सबसे छोटी जिसका नाम स्टेप है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। सबसे पहले यहाँ पर मेलेस है, फिर इंकस है और फिर स्टेप है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके डायग्राम वैसे की वैसे ही बनाएं जैसी बुक में है, आप उसकी डायग्राम्स को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। दिस इज मेलियस, मेलियस, फिर आप उसको जो है इंकस और फिर स्टेप्स। दिस इज स्टेप्स। ये जो है तीनों बोन्स मिलकर, स्मॉल बोन्स मिलकर एक जो है मिडल एयर बनाती हैं। मिडल एयर को मैंने रेड कलर से शो किया है। और ये स्टेप्स जो है जाकर कहाँ यूनाइट होती है, कहाँ मिलती है, एक यहाँ पर ओपन होती है, एक दूसरे यानी इंटरनल पार्ट से मिलती है, और जिस जगह जाकर ये अटैच होती है डेट इज़ कॉल्ड ओवल विंडो। उस ओवल विंडो से जाकर ये अटैच होती है। जो थर्ड पार्ट है एयर का इनर पार्ट, डेट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। उसके आगे से 3 पार्ट्स हैं। एक जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है उसमें, नंबर 2 जो है वेस्टिब्यूल है, और नंबर 3 कॉक्लिया है। किस तरह से इनके पार्ट्स हैं मैं इसको ग्रीन कलर से आपको बनाकर बताऊंगी। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनके आपस में 90 का एंगल बन रहा है तीनों का आपस में। आप इस तरह से जो है इन्हें शो कर सकते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वो आपकी बुक में वो डबल पूरा राउंड करके बनाया हुआ है, अदरवाइज ये वो भी सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक बड़ा एक पार्ट है डेट इज़ वेस्टिब्यूल, और उसके बाद यहाँ पर जो है अच्छा ये थोड़ा सा उस तरफ बन गई है डायग्राम, ये इसके साथ में है ये वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर ये 1 2 ये वेस्टिब्यूल। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक स्नेल लाइक ऑर्गन है। ये स्नेल लाइक ऑर्गन जो है ये मिलकर बनाता है कॉक्लिया। कॉक्लिया CHO कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, एंड आप इनको डबल भी कर सकते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब ये देखिए इसके 3 पार्ट हो गए। लास्ट पार्ट के यहाँ पर ये इससे ज्वाइन हो रही है डेट इज राउंड भी ओवल विंडो। जी अच्छा, अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। इनके क्या फंक्शंस हैं इन्हें मैं अभी साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अभी सिर्फ आप दोबारा से ये देख लें कि ये जो है ब्लैक कलर से बनाया है, एक्सटर्नल एयर रेड कलर से, मिडल एयर, और ये जो है मिडल एयर इंटरनल एयर। अब इसका फंक्शन कैसे है, एयर जो है वो किस तरह से जो है काम करता है। जो साउंड वेव्स आती हैं वो साउंड वेव्स जो है ये सारा यहाँ पर कलेक्ट करेगा। साउंड वेव कलेक्ट करके बिना उन्हें ट्रेवल कर देगा आगे ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेगा, और इसकी वाइब्रेशन को मेलियस पे, मेलियस से इंकस पे, इंकस से स्टेप में,
फिर ये जो है ओवल विंडो से जाकर कहाँ पर ये कन्वर्ट करेगा, ये इस तरफ से अंदर करके कोक्लिया वेस्ट करेगा, कोक्लिया की तरफ इसको ट्रेवल, कोक्लिया की तरफ। और फिर कोक्लिया जो है इसके अंदर फ्लूइड भी फिल है और ये इसके अंदर जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और वो नर्व इम्पल्स जो है यूँ यहाँ से ब्रेन की तरफ जो है ले जाएगी, आपकी जो है जो साउंड है उसे ले जाएगी और फिर ब्रेन जो उसे इंटरप्रेट करेगा और बताएगा कि ये साउंड किसकी है, किसी एनिमल की है, कैट की है या आपकी मम्मा की है, तो वो ब्रेन जो है उसे इंटरप्रेट करेगा। अच्छा, अब जो है सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल, अब इन दोनों का क्या फंक्शन है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है इसके अंदर भी जो है सीलिया भी प्रेजेंट है और ये वाटर से फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है और इसी तरह वेस्टिब्यूल जो है इसी के साथ अटैच है। अगर हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको कंट्रोल करता है वेस्टिब्यूल, और जो है वेस्टिब्यूल का और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। अगर हमें कहीं चोट लग गई है या हमें चक्कर आ रहे हैं या हमारे यहाँ पर कोई किसी ने ज़ोर से हिट कर दिया है, तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड फील्ड है इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल में वो हमारी बॉडी को शेक कर देगा, हम डगमगा जाएंगे। और वो जो है कंडीशन इसमें वेस्टिब्यूल में जो है जाएगी और यहाँ से वेस्टिब्यूल से भी जो है नर्व इम्पल्स जा रहे हैं, आपकी बुक में है देखे बने हुए, ये नर्व इम्पल्स भी जो है ब्रेन की तरफ जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आप जो है आप को चक्कर आ रहे हैं या आपकी क्या कंडीशन है कि आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो ठीक नहीं है। ये देखें बेटा, दिस इज पिनम और ऑडिटरी कैनाल। मैंने ये येलो वाला सारा ख़त्म कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं इनको बनाने की। ये जो है एयर ड्रम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेम्पेनम। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेलेस, इंकस और स्टेप्स की जो है डायग्राम बहुत ज़रा ट्रिकी सी बनाई हुई है। आप सिंपल उन्हें बना सकते हैं, इससे भी सिंपल बना सकते हैं। 3 जो है आप लाइंस से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और उसके बाद यहाँ पर ये वेस्टिब्यूल, यहाँ पर देखें तो ये वेस्टिब्यूल ये राउंड शेप का है, दिस इज स्नेक लाइक ऑर्गन। यहाँ पर ये वाली डायग्राम इसके उल्ट बनाई हुई है, इधर से ये जा रहे हैं नर्व सेल्स और यहाँ से ये नर्व जो एयर नर्व्स हैं और यहाँ से ये नर्व्स जा रहे हैं वेस्टिब्यूल से भी। यहाँ पर देखें ये वेस्टिब्यूल से जो है ये जा रहे हैं नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल एंड दिस इज़ द नर्व फ्रॉम कोक्लिया। अच्छा, अब रह गया एक और बात बतानी आपको कि हमारे एयर के अंदर जो है एक और जो है ट्यूब प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड यूस्टेकियन ट्यूब। एक्चुअली क्या होता है, वो यूस्टेकियन ट्यूब जो है हमारी जो है हलक से या नोज से जो आने वाले ड्रॉपलेट्स हैं उनको जो है यहाँ पर मिला रही होती है और यहाँ पर प्रेजेंट है वो आकर, और वो जो है ये इस तरह से दिस इज यूस्टेकियन ट्यूब, यहाँ पर ये बनी है, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है यहाँ से इधर से यहाँ पर बनाएंगे पूरा, ये जो मिडल एयर है वो सारा ही यूस्टेकियन ट्यूब में आ जाएगा। ऐसे यूस्टेकियन ट्यूब मिडल एयर में, ये जो ट्यूब है ये बैलेंस जो है ये ट्यूब जो है ये एयर का बैलेंस जो है वो हमारे एयर में और हमारे जो है जो बकल कैविटी वाला पार्ट है उसमें जो है एयर बैलेंस हमारा जो है वो मेंटेन रखती है। प्रोसेस ऑफ एयरिंग जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से जो है एयर जो है वो एंटर होती है, साउंड एंटर होते हैं और किस तरह से ये सारा काम होता है। साउंडलेस वर्ड मीन जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए जो वर्ड है वो साउंडलेस है। क्या रीज़न हो सकती है साउंडलेस वर्ड होने की? पूरा जो एयर है उसमें कहीं पर भी जो है कोई ख़राबी हो जाएगी तो जो है वहीं से पैसेज जो है वो टूट जाएगा, रास्ता ख़त्म हो जाएगा और आगे जो है आवाज़ नहीं जाएगी। अगर तो यहाँ पर एयर ड्रम डैमेज हो जाए, एंकस मैलियस इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूस्टेकियन ट्यूब में इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, या सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, वेस्टिब्यूल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोक्लिया में कोई प्रॉब्लम हो जाए,
पूरे एयर में अगर कोई भी मसला हो जाएगा, जिसकी रीज़न्स जो है ज़्यादा नॉइस भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ब्लो चीख भी, यानी जोर से थप्पड़ मार लगने से या कोई चोट लगने से, बाज़ लोग कान में हर वक्त जो है कुछ लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन भी हो सकती है या वो डैमेज कर सकती है हमारे एयर को, जिसकी वजह से जो है हमारा एयर जो है वो ख़राब हो सकता है। बेशक वो पहले ठीक था, बाद में भी ख़राब हो सकता है, और पहले भी छोटे बचपन में भी जो है कोई ख़राबी हो सकती है या पैदाइशी बीन में ख़राबी हो सकती है। एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, ये भी बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल्स ये जो है हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं। इनके अंदर जो है लिक्विड फिल्ड होता है और जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब ये शेक होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर लिक्विड, तो हमारी बॉडी जो है वो भी चक्कर और हमें जो है गिरने लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके यहाँ पे ये ब्लू पैच है और जिसमें डायग्राम बनाई हुई है एक थंडर स्टॉर्म की। एक्चुअली लाइट कैसे चमकती है और बादल जो है वो कैसे गरजते हैं, इसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, जब वाटर वेपर्स जो हैं गर्मी की वजह से ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, और जब वो किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं तो क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। अब अगर जब वो क्लाउड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से जो है बहुत बड़ा चार्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली वो एक शाइन और बिजली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। उस लाइटनिंग जो है हम तक पहले आ जाती है, और जो क्लाउड्स जो आपस में रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन, तो वो इतना बड़ा मैस होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जिसको हम गरज कहते हैं, तो थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं, जो थंडरिंग भी कहते हैं। तो वो हमें जो है बाद में उसकी आवाज़ आती है। रीज़न क्या है कि जो साउंड की स्पीड है वो लाइट से बहुत कम है, तो लाइट जो है वो पहले पहुंच जाती है और बाद में जो है थंडरिंग हमें सुनाई देती है। तो रीज़न क्या है कि आवाज़ की स्पीड जो है वो कम है और लाइट की स्पीड जो है ज़्यादा है। इसी वजह से लाइट जो बादलों की जहाँ पर बारिश वगैरह होती है तो उसकी जो लाइट होती है वो पहले पहुंच जाती है, और बादलों की जो गरज है वो बाद में पहुंचती है। कल का टॉपिक बेटा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह कल हम ये पढ़ेंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं से कोई बात ना समझ आए ना तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।